साजिश करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हम टूट गए हैं, वो कान खोल करके सुन ले, हम टूटे नहीं हैं। हम उससे ज्यादा दमदार तरीका से उठेंगे। और आंतरिक तौर पर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर हमारा आत्मा कह रहा है हम सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। हम फिर से उठेंगे। दुनिया कुछ भी कहे, वो मेरा भाई था, मेरे साथ रहता था, हमसे ज्यादा उसको कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। हमारी आवाज धमसेना गांव में जहां तक भी पहुंच रही है, आज हमारे भाई प्रिंस, जो कि हमारे जिगर का टुकड़ा था, हमारा सब कुछ था, वो अब नहीं रहा। जिस बात को व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो आज भी हमारे साथ है और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक वो मेरे साथ रहेगा। और प्रिंस का जो भी सपना था, उस सपना को अब हम जिएंगे। और प्रिंस के सपना को सिर्फ जिएंगे ही नहीं, बल्कि उसके सपना को हम साकार भी करेंगे। आज हमारे भाई का श्रद्धांजलि सभा है। इस श्रद्धांजलि सभा में मैं दो बात की घोषणा कर रहा हूं। पहली, हमारा भाई मंगलवारी करता था। प्रत्येक मंगलवार को वो फास्टिंग रखता था, यानी उपवास रखता था, भूखे प्यासे भर दिन रहता था। और हनुमान मंदिर, पटना स्टेशन के बगल में जो हनुमान मंदिर है, वहां जाकर के वो पूजा करता था। अब तो वो रहा नहीं। अब हम उसके लिए मंगलवारी करेंगे, मंगलवार को फास्टिंग रखेंगे, उसके लिए हम मंदिर जाएंगे। साथ ही साथ हम अपने पैतृक गांव धमसेना में उनके आत्मा को शांति मिल सके, इसके लिए हम धमसेना में, हमारे घर के बगल में जो हमारा जमीन है, वहां पर हम एक भव्य हनुमान मंदिर बनाएंगे। और वो व्यक्तिगत मंदिर नहीं होगा, बल्कि वो सार्वजनिक मंदिर होगा। और दूसरी बात, मन में तो उसके लिए करने को बहुत कुछ है, लेकिन उसका हर सपना हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। और आज हम अपनी तरफ से उसके लिए वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें धमसेना गांव की जो भी जरूरतमंद असहाय महिला है, उसको हम वस्त्र प्रदान करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रिंस एक समाज सेवी भी था। प्रिंस सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को खून, ब्लड डोनेट करवाया था। वो स्वयं भी अपने जीवन में 4 से 5 बार ब्लड डोनेट किया था। जो बच्चा अपने जीवन में 4 से 5 बार ब्लड डोनेट किया था, उस पर तमाम प्रकार की आरोपें मढ़ी गई। दुनिया कुछ भी कहे, वो मेरा भाई था, मेरे साथ रहता था, हमसे ज्यादा उसको कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। मेरा भाई ब्लड डोनेट करवाता था, समाज में जरूरतमंद लोगों को मदद करता था। तो हम उसके सपना को आगे बढ़ाते हुए ब्लड डोनेशन को लेकर भी कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो भी समाज के गरीब असहाय लोग हम तक पहुंचेंगे, हम उनका हर संभव मदद करेंगे। जिस प्रकार से प्रिंस अपना सब कुछ
मदद में लगा देता था, उसी प्रकार हम अपना सब कुछ लगा देंगे। मेरा भाई था, उसका बहुत लंबा चौड़ा सपना था। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन हम उसके हर एक सपना को पूरा करेंगे और उसके आत्मा को शांति तब मिलेगा जब उसे न्याय मिलेगा। और हम बिहार सरकार से और न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाते हैं। अगर आंतरिक तौर पर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर हमारा आत्मा कह रहा है हम सिस्टम से हार चुके हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं, हम फिर से उठेंगे और दमदार तरीका से उठेंगे। साजिश करने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि हम टूट गए हैं, वो कान खोल करके सुन ले, हम टूटे नहीं हैं, हम उससे ज्यादा दमदार तरीका से उठेंगे। और हमारा मजबूती हमारा स्टूडेंट रहा है। और जब हम 15 तारीख को जेल से बाहर निकले, उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, सच में छात्र हमारे साथ है और उन छात्रों के वजह से ही हम फिर से उठ खड़ा होंगे। भले सरकार और न्यायपालिका हमारे साथ जो भी करे सब कुछ मंजूर है, लेकिन इस बार हमारे साथ न्याय जरूर करेंगे। प्रकृति हमारे साथ न्याय जरूर करेगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंततः यही कहेंगे, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दुनिया कुछ भी कह ले, सच यही है, हमारा भाई वापस नहीं आ सकता है। लेकिन उसके सपनों के जरिए हम उसके जीवन को भी हम जिएंगे। सत्यमेव जयते, मेरा अंतिम शब्द यही है, सत्यमेव जयते। और आगे हम वस्त्र वितरण कार्यक्रम शुरू करते हैं। और जहां तक हमारी आवाज धमसेना गांव में पहुंच रही है, जो भी गरीब और असहाय महिला है वो हमारे दरवाजे पर आए, हम यहां पर हैं। आप सभी लोगों को कतारबद्ध तरीका से एक एक करके वस्त्र प्रदान किया जाएगा।